Hello everyone and welcome to the class of Applied Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is Application of Derivative. आज हम हमारा यूनिट नंबर 1 का थर्ड टॉपिक जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वह स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम सब में पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर उससे के सारे कंसेप्ट देखेंगे। कोर्स आउटकम, तो हमारा जो इस यूनिट का कोर्स आउटकम है वो भी आज आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमा, मिनिमा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिफरेंशिएशन की सहायता से ये सब कुछ हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सीखते हैं और इनका कहाँ पर यूज़ होता है ये भी आप अच्छे से इससे समझ पाएंगे। सो लेट्स सी द लर्निंग आउटकम। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को स्लोप क्या होता है, टेंजेंट किसे कहते हैं और नॉर्मल क्या होता है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हमें अगर पॉइंट फाइंड आउट करना है कर्व के लिए तो किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है ये भी आज आप आज का वीडियो देखने के बाद समझ पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हम यूनिट 1 का थर्ड टॉपिक जो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आज से वह स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, यूनिट 1 में 3 डिफरेंट टॉपिक थे, ठीक है। तो उसमें का ये क्या है, थर्ड टॉपिक है। ओके, हमने फर्स्ट टॉपिक देखा था फंक्शन, उसके बाद हमने देखा डेरिवेटिव और अब हम देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है और क्या पढ़ना है देखते हैं। सब में पहले हमें समझना है कि टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। ओके, तो जैसे कि कोई भी कर्व है, ठीक है, तो कर्व से इस तरह से जो भी लाइन ऐसे टच होके जाती है, ओके, ये लाइन जो टच होके जा रही है, ठीक है, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है टेंजेंट। और अगर कोई लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर रहेंगी, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगी, नॉर्मल। ओके, तो हमें यहाँ पर अगर स्लोप फाइंड आउट करना है, क्या करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो स्लोप, अगर हमें डेरिवेटिव में जो स्लोप फाइंड आउट करना रहता है तो उसे हम कैसे बताते हैं, dy बाय dx से। हमने फर्स्ट सेम में स्ट्रेट लाइन में स्लोप फाइंड आउट करना सीखा है। वहाँ पर हमने देखा था कि स्लोप इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है, टेंजेंट रेशियो। ओके, आप चाहे तो स्ट्रेट लाइन का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने आप लोग को स्लोप का डिस्क्रिप्शन दिया है कि स्लोप हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो वो क्या हो जाता है, टेंजेंट रेशियो हो जाता है, जो कि हम डिनोट करते हैं tan थीटा से। ओके, लेकिन जब डेरिवेटिव की बात आती है, हम यहाँ पर tan थीटा या फिर जो भी दूसरे तरह के हमने स्ट्रेट लाइन में स्लोप फाइंड आउट करना सीखा है वह यूज़ करेंगे ही। लेकिन यहाँ पर स्लोप कहाँ जाए तो इसका मतलब हमें और क्या यूज़ करना है, उसका डेरिवेटिव dy बाय dx। ये क्या हो गया dy बाय dx, हमने ये भी देखा था। क्या देखा था हमने एक और स्लोप फाइंड आउट करना सीखा था, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। ओके, ठीक है, 2 पॉइंट से वही, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसी फॉर्म को
थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में करके हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव फॉर्म में लिख रहे हैं dy बाय dx। हमें अभी इसके बाद जो टॉपिक समझना है उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, उसके लिए आपको स्लोप इक्वल टू tan थीटा यूज़ करना है और स्लोप इक्वल टू dy बाय dx। इसका यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x एट विच स्लोप इज 2। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है, फाइंड द पॉइंट। ओके, हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमारे पास एक कर्व और एक स्लोप दिया हुआ है। ओके, तो इसका यूज़ करते हुए अब हम देखिए किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, आपके पास पहले क्या दिया है, कर्व, ठीक है, गिवन है, गिवन y इक्वल टू क्या गिवन है, 2x स्क्वायर माइनस 6x। ओके, ये आप लोग के पास दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, हम इसे सब में पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ये सभी को आता ही है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो गया, dy बाय dx इक्वल टू d बाय dx ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 6x। हमने दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई किया। ओके, अब इसके बाद ब्रैकेट के अंदर राइट हैंड साइड में जो टर्म है उनके बीच में माइनस का साइन है, तो हम यहाँ पर दोनों ही टर्म को सेपरेटली डेरिवेटिव प्रोवाइड करेंगे। ओके, d बाय dx ऑफ 2x स्क्वायर माइनस d बाय dx ऑफ 6x। ओके, अब ये जो 2 है वो डेरिवेटिव के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम इसे डेरिवेटिव से बाहर लिख देंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सेम सेकेंड टर्म में भी ब्रैकेट में जो 6 है वो x के साथ में वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम उसे वेरिएबल से ब्रैकेट से बाहर डेरिवेटिव के बाहर लिखते हैं, तो वह हो जाएगा 6 टाइम d बाय dx ऑफ x। 2 हमारा जैसे का वैसा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है, 2 टाइम x रेज टू द पावर 2 माइनस 1। ओके, हमें पता ही है हमें क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला की जो लिस्ट है उसमें से देखना है कि कौन सा डेरिवेटिव वहाँ पर मैच करता है और वह डेरिवेटिव हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। ओके, तो हमने यहाँ पर कौन सा डेरिवेटिव यूज़ किया है, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर n। ओके, माइनस का साइन जैसे का वैसा, 6 डेरिवेटिव ऑफ x क्या है, 1 इक्वल टू 2 इंटू 2 4x के ऊपर पावर में है 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर 1, जो कि हम x भी लिख सकते हैं, माइनस 6 इंटू 1 6। ओके, तो हमें dy बाई dx क्या मिल गया,
4x माइनस 6, ओके, जिसे हम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2, ओके। लेकिन हमारा ये एग्जाम्पल अभी यहाँ पर कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं, हमें पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। हमने अभी सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। हमारे पास जो एग्जाम्पल दिया है उसमें एक और कंडीशन गिवन है, वह है एट विच स्लोप इज 2। इस कर्व पर स्लोप कितना है? 2 है। इसका मतलब कि क्या गिवन है? एंड गिवन है स्लोप के लिए मैंने अभी बताया, जो स्लोप है उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? स्लोप के लिए हम लिख सकते हैं dy/dx, ओके। कितना गिवन है स्लोप हमारे पास? 2, ओके। तो हम लिखेंगे dy/dx इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पर बस इतना ही डिफरेंस आएगा, इसे ध्यान रखिए आप लोग कि जो स्लोप दिया हुआ रहेगा वह रहता है dy/dx और जो वैल्यू रहेंगी उसे आपको इक्वल टू करके लिखना है। इससे भी हमें इक्वेशन नंबर दे देंगे तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और 3 को देखिए, तो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 में लेफ्ट हैंड साइड दोनों के सेम हैं। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 में लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है dy/dx, ओके। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है इसका मतलब कि राइट हैंड साइड भी क्या हो सकते हैं? इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। हम इक्वल कह सकते हैं उसे, ओके। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, या फिर सिंपल वे में आपने dy/dx की जगह पर 4x माइनस y लिख दिया इक्वेशन नंबर 3 में। कोई भी कंसेप्ट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं अब 4x माइनस 6 इक्वल टू 2। तो हमें अब ये एक इक्वेशन मिल चुका है। यहाँ पर एक ही इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है, तो हम इजीली यहाँ पर उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 4x जैसे का वैसा इक्वल टू 2 माइनस 6 जो है वो राइट हैंड साइड में आएगा, तो हो जाएगा +6 4x 2 + 6 इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2। लेफ्ट हैंड साइड में 4x लिखा है, तो 4 कैसा है? x के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है, हमने उसे राइट हैंड साइड में लेकर आया तो वो हो गया डिवीज़न में, ओके। तो 8/4 मीन्स 2। तो हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। क्या मिली है x की वैल्यू? हमें 2, ओके। तो हमें पॉइंट मिल चुका है, लेकिन हमें यहाँ पर एक ही पॉइंट फाइंड आउट करना है क्या? नहीं, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में देखिए जो कर्व है उसमें दोनों वेरिएबल हैं। तो ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 जिसे हमने दिया है, हम उस इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह क्या रख सकते हैं? जो हमें अभी x की वैल्यू मिली है, ओके, ठीक है। तो जिससे कि हमें क्या मिल जाएंगी? y की वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू रखते हैं। इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या है हमारा? इक्वेशन 1 है हमारा y इक्वल टू 2x
स्क्वायर माइनस 6x। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू 2 इन अबाव इक्वेशन। x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं। ओके, तो y इक्वल टू 2 टाइम, अब हम x की जगह क्या रखते हैं, 2, वहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर देंगे, माइनस 6 एज इट इज़, फिर से x की जगह हमने रखा 2। ओके, आप इसे क्या करेंगे, अब पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे डायरेक्टली। ओके, तो हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, माइनस 6 2 ज़ा 12, तो 8 माइनस 12 इक्वल टू माइनस 4। ओके, आप लोग ये सिंपल सा कैलकुलेशन कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्या मिल गई, y की वैल्यू भी मिल चुकी है। ठीक है, जो कि हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। Therefore पॉइंट xy इक्वल टू, हमें पॉइंट फाइंड करना था, हमें x की वैल्यू मिली है 2 और y की वैल्यू मिली है -4। यही हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। ओके, तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है, एक बार फिर से लुकआउट कर लेते हैं इसे। आपको एग्जाम्पल में पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है और हमारे पास यहाँ पर कर्व गिवन है, तो वो जो कर्व गिवन है उसे हमने डिफ्रेंशिएट करके क्या फाइंड किया, dy/dx। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल में एक और कंडीशन गिवन है, जो है स्लोप की वैल्यू, वो दी हुई है 2। तो हमने स्लोप जो कि होता है dy/dx इक्वल टू, ठीक है, जो दी हुई रहेंगी वही लिखना है। ये एग्जाम्पल में 2 दिया है इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिखा। फिर हमने देखा कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है इक्वेशन नंबर 2 और 3 में, तो हमने राइट हैंड साइड को इक्वल कर लिया और फिर उसे हमने सिंप्लीफाई करके हमारा फर्स्ट पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। फिर हमारे पास जो इक्वेशन गिवन था वहाँ पर हमने x की वैल्यू रख कर y की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से हमें क्या मिल गए, पॉइंट मिल गए। ठीक है, पॉइंट्स मिल गए। ओके, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपको इन्हें ट्राई करना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस होंगी तो आप इस तरह के एग्जाम्पल को इजीली फिर सॉल्व कर पाएंगे। आने वाले लेक्चर में हम कुछ और एग्जाम्पल्स आज ही के टॉपिक के ऊपर डिपेंड फाइंड आउट करना सीखेंगे। सो कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।